अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे और मार्केट के प्रॉफिट्स एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मार्केट फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रही है। सिलेक्टेड स्टॉक्स इस तरह से चल जाते हैं कि इंडेक्स भी ऊपर और उसके बाद मार्केट भी बाकी ऊपर जाती है, लेकिन साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग भी सही तरीके से आ रही है। अगर आज हम यहाँ पे व्हील की सिचुएशन देखें तो आपको कमर्शियल बैंक्स पूरा का पूरा हरा नजर आएगा और अच्छा खासा डार्क ग्रीन नजर आएगा। लेकिन इसके अलावा बाकी स्टॉक्स देखें तो यहाँ पीपीएल के अंदर जो है वो आपको प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही है। एफएफसी नीचे है, लकी नीचे है, पूरा सीमेंट सेक्टर, डीजी खान, फौजी सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट। फिर इसके अलावा आगे आ जाए तो हब पावर नीचे है, फिर यहाँ पे के इलेक्ट्रिक नीचे है, सिस्टम्स नीचे है। काफी सारे स्टॉक्स के अंदर जो है वो अच्छी खासी तगड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई है। और जो बैंकिंग सेक्टर है, सिर्फ और सिर्फ अकेले उसी ने ही 2645 पॉइंट का एडिशन किया है। मार्केट के अंदर 2850 पॉइंट ऐड हुए हैं, जिसके अंदर 2650 पॉइंट तो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के हैं, यानी कि बाकी पूरी मार्केट के सिर्फ और सिर्फ 200 पॉइंट हैं। तो जो कल आपसे बता रहा था कि मार्केट से निकलना नहीं है, लेकिन पैसा साथ साथ निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा निकालेंगे तो दूसरी जगह पे मौका मिल सकेगा। यानी कि जब बैंकिंग सेक्टर चला है तो उसके अंदर मौका मिल सकेगा, या फिर अगर फार्मा चलता है तो उसके अंदर मौका मिल सकेगा, ऑयल चले तो उसके अंदर मौका मिल सकेगा। लेकिन उसी सूरत में कि जब एक सेक्टर चल के उसके अंदर से पैसा आप अपना थोड़ा बहुत कैश इन करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आपने हब पावर ऊपर की तरफ बेचा हो, या सिस्टम्स ऊपर की तरफ बेचा हो, या आज खुलते साथ ही ट्रीट कॉर्पोरेशन वगैरह इस तरह के जो स्टॉक्स हैं वो आपने थोड़े बहुत ऊपर बेचे हो, तो दोबारा बाइंग और डिप का मौका मिल जाता है। नहीं तो पैसा खाली होकर दूसरी जगह पे आपका लग जाता है। तो ओवरऑल सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर है। बस स्ट्रेटजी सीधी एंड सिंपल है। मार्केट के अंदर चैनल की एडजस्टमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर। जो बेसिकली मार्केट का एक जो एरिया था, जो रेजिस्टेंस था 159 का, वहीं से हम चैनल लेके चले हैं। तो आज मार्केट एक एक तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि कल यहीं पे बॉटम लगा था, तो आज भी मार्केट पहले यहाँ टॉप पे टकराई, उसके बाद बॉटम लगने के बाद जो उठी है तो वन साइड सीधी ही चलती जा रही है। जिसका फिलहाल टॉप अगर हम इस चैनल के करीब करीब काउंट करें तो 170-200 है। और अगर जरा आगे मजीद चलती रही तो 170-700-800, ये पूरा का पूरा एरिया मार्केट का टॉप लगता हुआ नजर आएगा। नीचे की तरफ का जो एरिया है, नीचे की तरफ सपोर्ट एरिया है, फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 166 ही है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल टॉप लग चुका है। तो ट्रिपल टॉप के करीब ही सबसे मेजर सपोर्ट बनेगा, नहीं तो फिर मार्केट दोबारा नीचे आ सकती है 164 के करीब करीब। तो लेवल्स आपके सामने हैं, सीधे और सिंपल लेवल्स हैं इंडेक्स के। कोई खास इसके अंदर तड़कती पड़कती चीज नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके हाथ का घूमना, पैसे का घूमना है। जो आपको बात समझाई कल के दिन में कि पैसा आप बना तो लिया है, लेकिन उसको बचाना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बगैर पैसा बचाए आप बोलेंगे कि नहीं मार्केट सीधी चल रही है, और अंधाधुन उसके अंदर इन्वेस्ट करते जाएंगे और आंखों पर पट्टी बांध के बस सीधी राह पे चलते जाएंगे, तो एक दिन अगर करेक्शन आका आता है या मार्केट हल्का फुल्का ड्रॉप लेती है, तो उसके अंदर फिर हाथ पांव फूल जाते हैं कि ओहो मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। इसलिए बार बार आपको रिमाइंड करवाया जा रहा होता है। लेकिन हम साथ काम भी करवा रहे होते हैं, आपको स्टॉक्स वीडियोस के अंदर भी बता रहे होते हैं। सुहेल साहब शॉर्ट्स के अंदर जो सुबह से एक वीडियोस का सिलसिला हमारा शुरू होता है, उसके अंदर कई सारे स्टॉक्स आपको बताते हैं। साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हमारा जो स्टॉक्स का एक सिलसिला है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से चल रहा होता है। जहां पर आज देख सकते हैं कि आप पीआईबीटीएल को अल्हम्दुलिल्लाह जी कैप लगवाया हमने। इसी तरीके से हम आगे आ जाएं तो बीआईपीएल का एक जबरदस्त किस्म का ब्रेकआउट हुआ था। ट्यूसडे वाले दिन ये कॉल दी गई थी और 44 रुपए का टारगेट, और आज अलहमदुलिल्लाह ये अपने टारगेट के करीब करीब बढ़ा है। और इसी तरह की कॉल्स जो है वो काफ़ी आ रही होते हैं। ये बेसिकली मीज़ान बैंक का हमारा एक वॉइस मैसेज है, अगर तो आवाज़ आ जाए तो बेहतर बात है। ये वॉइस मैसेज आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। ये मीज़ान बैंक का वॉइस मैसेज सुहेल साहब ने किया था कि भाई मीज़ान यहाँ पर 447 को अपना सस्टेन करे तो आप इसके अंदर जो है वो बाइंग आगे कर सकते हैं। उसके बाद 470 का टारगेट दिया था, और यहाँ आप नीचे देख सकते हैं कि 472 का हाई मीज़ान बैंक ने लगाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से हमारी कॉल जा रही हैं, और आपने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ अकाउंट खुलवाना है, बस दैट्स इट। अकाउंट का बड़ा आसान सा सिंपल सा प्रोसेस है। थोड़ा सा वक्त इस वक्त ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि स्टॉक मार्केट में हर किसी को आना है। कल परसों मेरे दोस्त से भी बात हो रही थी, एक अरसे से वो जानते हैं, लेकिन अब जाके उन्होंने अकाउंट खुलवाना है स्टॉक मार्केट में। इसी तरीके से पिछले कुछ जानने वाले लोग हैं वो अब रिसेंट आके स्टॉक मार्केट के अंदर अकाउंट खुलवा रहे हैं। तो काफी लोग हैं जो यूफोरिया के चक्कर में, फेयर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में मार्केट के अंदर आ रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा रश ज्यादा है एनसीसीपीएल की तरफ भी, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है। लेकिन आपने राब्ता जरूर करना है 0301 0301 246 पे। ऑनलाइन प्रोसेस है, बहुत आसान है। आपका कहीं और अकाउंट खुला हुआ है तो भी खुल जाएगा, आपने अपना नया अकाउंट खुलवाना है तो भी खुल जाएगा। आपका अकाउंट खुला हुआ है, आप नहीं खुलवाना चाहते, आप किसी और का, अपने दोस्त का, अपने भाई का, अपनी वालदा का, अपने रिश्तेदार का, अपनी वाइफ का, किसी का भी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, अपने कुलीग का, तो आपने इसी नंबर पर रब्ता करना है और यही नंबर आगे फॉरवर्ड करना है, ताकि इस तरह की जो बेहतरीन किस्म की सर्विसेज हैं वो आपको हमारे साथ मिल सके। आगे बढ़ जाते हैं जी। खबरों की जो हालत है उसके अंदर हम देखें तो मिनी बजट की पॉसिबिलिटीज जो आ रही थी थोड़े वक्त पहले तक, वो रूल आउट कर दी गई हैं, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर साहब का ये कहना है
कि सो फार सो गुड। औरंगजेब साहब ये कहते हैं कि भाई आईएमएफ के साथ जो बातचीत चल रही है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चल रही है, और ऑफ कोर्स चलनी ही है, क्योंकि अगर अमेरिका से बात बहुत बेहतरीन तरीके से हो गई है हमारी, तो आईएमएफ तो कुछ भी बात नहीं है हमारे लिए। तो इंशाल्लाह ताला ये जो हमारा थर्ड ट्रांच है वो भी इंशाल्लाह हमें मिल जाएगा। इसके अलावा जी लिविन फार्मा ने पहली एक्सपोर्ट अरब रीजन के अंदर अपनी अनाउंस कर दिया, और इसी वजह से हमने देखा कि करीबन 3 साढ़े 3 रुपए ये प्लस साइड पे आज टहल भी रहा था। और 72 रुपीज का इसका भी ब्रेकआउट है, वो क्रॉस करेगा तो 87 रुपीज तक इसके भी टारगेट्स हमें नजर आ रहे हैं चार्ट्स के मुताबिक। इसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज को मजीद बढ़ाने के लिए मलिक साहब कहते हैं कि यूएस फर्म्स के साथ हम डिस्कशन के अंदर हैं कि पुराने जो डोरमेंट ब्लॉक्स हैं, क्योंकि अब नए ब्लॉक्स के अंदर तो काफी ज्यादा ड्रिलिंग चल रही है, और हम देख रहे हैं कि डेली बेसिस पे चाहे माड़ी हो, ओजीडीसी हो, पीपीएल हो, अपने जो एक्सप्लोरेशन जो डिस्कवरीज हैं वो तो शो कर रही होते हैं, लेकिन पुराने ब्लॉक्स जो डेवलपमेंट पड़े हुए हैं उनके ऊपर भी काम करने की बात आ रही है। तो अगर वो हुआ तो यहाँ से इन कंपनीज की एक्टिविटीज मजीद बढ़ जाएगी। तो ऑयल एंड गैस ने फिलहाल अभी रुकना यहाँ पर नहीं है। साथ जी सिटी फार्मा का जबरदस्त किस्म का रिजल्ट आया, जहाँ पे अर्निंग्स अगर हम देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी 7% से बढ़ी है कंपनी की। 3.65 थी, अब 3 रुपये 90 पैसे की अर्निंग्स कंपनी ने शो की हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 3 रुपये 90 पैसे की अर्निंग्स के साथ ही कंपनी ने अपना 3.5 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है, जो कि सबसे ज्यादा बेहतरीन बात है। तो वो लोग जो सिटी फार्मा के अंदर थोड़ा परेशान हो रहे थे कि क्या करना चाहिए, स्टॉक अपना लेवल क्रॉस नहीं कर पाता है, तो आप लोग सभी को मुबारक हो जी, 3.5 रुपए का डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा। और स्टॉक उस जगह के ऊपर है कि 108 और 100 रुपए, सिर्फ और सिर्फ 8 रुपए ऊपर इसने क्रॉस करके खड़ा होना है। उसके बाद सीधा 130 है, और उसके बाद अगर क्रॉस किया तो 145 तक के टारगेट सिटी फार्मा के अंदर भी नजर आ रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, रिस्क मैनेजमेंट अपना अपना है। पता चला आप सारी बातें ऊपर की सुन के बैठ गए, और ये सुनना रह गया आपका कि मार्केट अगर नीचे आएगी या करेक्शन लेगी तो ड्रॉप जो है वो आपको माल बेचने का मौका नहीं देगा। तो इसलिए अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही सारी काम करने हैं। बाकी सीमेंट के डिस्पैचेस फिजिकल ईयर 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में 16% से बढ़ गए हैं, और ये काफी ज्यादा बेहतर बात है कि जी सीमेंट की जो अब यहाँ पे खपत है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है। लेकिन थोड़ा सा सैलाब आ गया, उस वजह से शायद मैं समझता हूँ कि मंथली डिस्पैचेस कुछ आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो दोबारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और दोबारा रिवाइवल सारा शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद हम फिर सीमेंट को रिवाइव करते हुए देख सकेंगे। तो ओवरऑल ये सिचुएशन है जी। मार्केट का एक टॉप आपको मैं बता चुका हूँ, स्ट्रेटेजी सीधी और सिंपल है, मार्केट से नहीं निकलना है, लेकिन पैसा जरूर निकालना है। पैसा नहीं निकालेंगे तो फिर आप परेशान होते रहेंगे मार्केट के अंदर। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट के साथ चलें। जिस तरह जहां पे जो चीज नफे में बिक रही है आपकी, चाहे इवन ट्रीट क्यों ना बिक रहा हो, या फिर ओजीडीसी क्यों ना बिक रहा हो, पीएसओ क्यों ना बिक रहा हो, जितने भी ट्रेडर हजरात है, ज़ाहिर डेली बेसिस पे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ट्रेडर हजरात को ही बात की जा रही है। तो जितने भी ट्रेडर हजरात हैं, आपने शेयर खरीदा है बेचने के लिए, तो जब वो ऊपर प्रॉफिट में बिक रहा है और खुशी से बिक रहा है, तो वहां पे बेचना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मार्केट ने ड्रॉप लिया, कुछ दिन पहले ही मार्केट सुबह खुलते साथ ही 1000 पॉइंट नीचे की तरफ गई थी, कल की मार्केट आपके सामने मिसाल है, तो लाल मार्केट देख के, लाल नंबर देख के आपका मेंटल ब्लॉक हो जाता है। वहां पे एटलीस्ट 30% भी आपका फिर नहीं बिकता है, और आपके हाथ पांव कांप जाते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है साथ साथ बेचना। और कल का दिन तो वैसे ही फ्राइडे है, इसलिए मैंने भी कहा कि आज जरा रिलैक्स करते हैं। कोई खास स्टॉक्स मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि कल फ्राइडे है, प्रॉफिट टेकिंग की तरफ ज्यादा जाना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो शॉर्ट्स का सिलसिला सुहेल साहब ने लगाया हुआ है हमारे व्हाट्सएप, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर, और इसके अलावा तमाम सोशल मीडिया के ऊपर, उसके अंदर कई सारे स्टॉक्स आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। और उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह जी IBLHL कैप लग चुका है, PIBTL आज बताया कैप लग चुका है, अटक रिफाइनरी बताया वो ऊपर जा चुका है, एयर लिंक जिस वक्त बताया उसके बाद वहां से ऊपर की तरफ चलेगा। तो काफी सारे स्टॉक्स वहां से ऊपर है, तो उन स्टॉक्स पे भी खास तौर पे आपने नजर रखनी है। घूम फिर के वही स्टॉक्स हमारे जो तेज घोड़े होते हैं वही होते हैं, ठीक है, तो उन्हीं पे ज्यादा नजर रखनी है। बाकी आपके स्टॉक्स को जो है वो आज डिस्कस कर लेते हैं। कल मैंने आपके स्टॉक्स नहीं डिस्कस किए थे, आज आपके स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। SSGC, नेटसोल, ट्रिपल पी आपने पूछा है, कई दफा बता चुके हैं जी। SSGC के बारे में भी, नेटसोल के बारे में भी, दोनों में ऊपर आया तो फिलहाल प्रॉफिट टेकिंग कीजिए। अभी को खास चाल इसके अंदर दोनों के लेवल्स में नहीं बन रही है। ट्रिपल पी आई गेस शायद नॉन शरिया है, इसको देखना पड़ेगा जरा। SNGP भी ऑलरेडी बता चुके हैं जी, 142 से ऊपर ऊपर जो है वो इसके अंदर काम बनेगा। कोहाट सीमेंट नॉन शरिया जी। PPL, एचकार, MTL, एचकार MTL को सेल किया जाए, PPL के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यू करके चल सकते हैं। LCI, FFL का बता दें, FFL बहुत दफा हम देख चुके हैं, LCI को हम देख लेते हैं कि LCI हमसे क्या कह रहा है। और LCI जी देखें, ये इसका डाउन ट्रेंड का चैनल था, ये ब्रेकआउट पे था, तो यहीं पे करीबन जो है हमारे ग्रुप पे भी कॉल दी गई थी जिस दिन ये ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद सीधा 365 रुपए तक, अगले दिन बहुत बड़ा नफा हमारे क्लाइंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह बचा था। और उसके बाद अब जब ये नीचे आया तो अपने सपोर्ट पे टहल रहा है, यानी कि किसी के पास भी मौजूद है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 325 से 320 है। अगर तो ये तोड़ के नीचे की तरफ खड़ा होता है तो आपको दोबारा 300 रुपए तक खरीदने का मौका LCI के अंदर मिल सकता है, ठीक है। और ऊपर की तरफ 342 345 ये प्रॉफिट टेकिंग एरियाज होंगे। OGDC का बता दें 284 की बाइंग है। OGDC लेके भी कोई पूछता है
चलें, आपने पूछ ही लिया है तो मैं बता भी देता हूँ आपको। ओजीडीसी के अंदर देखें जी, ये इसका अप ट्रेंड का चैनल है और इस चैनल के बॉटम के करीब करीब ट्रेड कर रहा है। फिलहाल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऊपर 285 पहला टारगेट एरिया है, और फिर क्रॉस किया तो 290 के करीब करीब है। वैसे जो चैनल का टॉप बनता है वो करीबन 330 रुपए के करीब करीब हमारे चैनल का टॉप बनता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन लगाना यही चाहिए जो कि है 267 से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको क्लोजिंग बेसिस पे ओजीडीसी का रखना चाहिए। एजीपी जी, बड़े अरसे से एजीपी हमने नहीं देखा है। एजीपी लिमिटेड, और एजीपी लिमिटेड हमसे क्या कह रहा है, चैनल के बॉटम के करीब करीब नजर आता है जी। बिल्कुल, ये देखें, ये इसके ये डबल बॉटम लगा था और यहीं से अगर हम चेक चैनल को लेके चलें तो ये तमाम टॉप्स मिलते हैं। और हम लोग इस पेशावर में थे जी। पेशावर में हम फार्मास्यूटिकल की शीट बना रहे थे और ऊपर ज़्यादा जगह एजीपी में नहीं नजर आ रही थी, इसलिए हमने शायद उसको थोड़ा मिस भी किया था, कुछ कम जो है वो टारगेट्स के साथ बताया था। फिलहाल यह है कि जी एक्स होने के बाद नीचे आ चुका है, चैनल के बॉटम पे है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है, 192 से नीचे नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे। ऊपर की तरफ टारगेट पहले तो ये इसने क्रॉस करना है 201 से, फिर 204 है। उसके बाद मजीद आगे बढ़ेगा तो 212-13 रुपए तक आपको बेचने का मौका एजीपी में मिल सकता है। टेल अबाउट वसल, चलें जी आखिरी वसल को देख लेते हैं और फिर इंशाल्लाह क्लोज करते हैं वीडियो को। वसल हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेवरेट स्टॉक रहा है पैनी में, और अलहमदुलिल्लाह बहुत तगड़े हमने इसके अंदर नफे भी बनाए हैं और बनवाए भी हैं, क्लाइंट्स को बहुत अच्छा काम करवाया है। और एग्जैक्ट टॉप पे लोग कहते हैं हम नहीं निकल सकते, हमने अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे क्लाइंट इस बात की गवाह हैं, 7 रुपये 30 पैसे पे हमने वसल की तमाम ऑफलोडिंग की। 7.30 से 7.35, 7.37 का हाई लगा है, टॉप पे निकले हैं, और 5.80 का लो हमने इसके अंदर देखा है। फिलहाल के लिए ये है कि जी आज थोड़ा सा बड़ा है, ऊपर की तरफ से सेलिंग प्रेशर आया क्योंकि चैनल का टॉप बनता था पुराने, इसको टॉप को लेके चलें तो इसको क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है। 6 रुपये 50 पैसे का एरिया वो क्रॉस करेगा तो दोबारा जी 7.35-40 तक बढ़ेगा। नीचे की तरफ जो इंपॉर्टेंट है वो उस पर 5.40 है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी 5.40 से नीचे नीचे का होना चाहिए कि वो टूटा अगर आपका तो फिर ये 4.80 4.75 तक देखने का आपको मौका मिलेगा वसल के अंदर। बाकी याद रखिएगा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका स्टॉकिफाई के साथ अकाउंट खुलवाना, क्योंकि स्टेट ऑफ द आर्ट और बेहतरीन किस्म की सर्विसेज लेनी है कि जहां पर कॉल दी जाए और उसके बाद स्टॉक्स कैप लगे और बड़े तेज बड़े नफे आपको बचें। तो ट्रेडर हजरात तो खास तौर पे स्टॉकिफाई के साथ जुड़ जाइए। नंबर है 0301 0301 246। अकाउंट खुलवाइए, स्टॉकिफाई के क्लाइंट बनिए और जबरदस्त किस्म की सर्विसेज हासिल कीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।